हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी जो क्लास चल रही है ईवीएस की, जो कि सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला फरवरी में, पेपर 1 के लिए है। पेपर 2 की जो तैयारी कर रही हूँ उनके लिए क्लास नहीं है, क्योंकि उनमें सब्जेक्ट जो उनका होगा उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, और बहुत सारी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस हैं और रिवीजन के तौर पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भोजन, और जो शिकारी पौधा नेफेंथीज, जिसे घट पर हिंदी में घट परड़ी बोलते हैं, वो हम देखेंगे। और भोजन पकाने का जो तरीका है उसको भी देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो पौधे हैं उनके खाए जाने वाले जो भाग हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो पहले हम इसे कवर करेंगे कि पौधों के खाए जाने वाले भाग कौन कौन से हैं। ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग? पौधों के खाए जाने वाले भाग। ठीक है। तो पहला है जड़, मतलब कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके हम जड़ खाते हैं। तो मूली हो गया। ठीक है। मूली, गाजर, चुकंदर और शलजम, ये जो है इनके हम क्या करते हैं, जड़ को खाते हैं। पत्ती किनके खाई जाती है? तो अरवी। अरवी मतलब जैसे कि अगर हम बात करें अरवी किसे कहते हैं, तो गांव देहात में इसको बोलते हैं, कोई हंसेगा नहीं, इसको रहने दीजिए, अरवी रहने दीजिए, अभी आप हंसेंगे। ठीक है। पत्ती, पत्ती किसकी खाई जाती है? तो अरवी की खाई जाती है। धनिया, पालक और पत्ता गोभी, और कई सारी हैं, लेकिन जो प्रमुख है मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि सलाद के रूप में बहुत सारी पत्तियाँ यूज की जाती हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी होगी? अरवी, धनिया, पालक और पत्ता गोभी, इनकी पत्तियाँ खाई जाती है। तना, तो अदरक, प्याज और कमल ककड़ी। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप दे दिया जाएगा ऑप्शन में, निम्नलिखित में से कौन तना है? ठीक है। तो आलू भी तना एक प्रकार का है। आलू क्या है? हमारा तना है। तो आलू भी तना में आएगा। ठीक है। तो तने में कौन कौन आएंगे? अदरक, प्याज, कमल ककड़ी और आलू, ये हो जाएंगे तने के अंदर आएंगे। आपका क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तना है। अब सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक होगा आलू, या आलू, प्याज, अदरक, इसमें से एक होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आलू का आलू होता है वो क्या होता है? तना होता है। ठीक है। अब आप लोग ये ना सोचे कि मिट्टी के अंदर होता है तो वो जड़ होगी, नहीं, वो तना होता है। ठीक। फूल की अगर हम बात करें तो सहजन, सहजन के फूल का क्या बनाया जाता है? सहजन के फूल की पकौड़ी बनाई जाती है। कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। केला, केले की भी फूल की सब्जी बनती है, बहुत लोग पकौड़ी भी बनाते हैं। ठीक है। तो ये फूल हो गए जो खाए जाते हैं। कली, जो लौंग है, मसाले में यूज की जाती है लौंग, तो वो कली होती है, पौधे की कली होती है। फली की अगर हम बात करें तो मटर और सहजन, सहजन जो है हमारे यूपी में बहुत खाया जाता है। आप जब गर्मी का टाइम होता है तब मार्केट में देखेंगे भी, और गांव में तो पेड़ भी होते हैं। बीज, तो बीज कौन कौन से होते हैं? सरसों, गेहूं, धान, चना, बाजरा, जो मोटे अनाज होते हैं उनके बीज खाया जाता है। ठीक। तो यहाँ से हमने क्या क्या देखा? जड़ कौन कौन सी है दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। जड़ कौन कौन सी है? तो मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम। ठीक है। ये मुख्य हैं। और आगे देखते हैं पत्ती कौन कौन सी है। तो अरवी, धनिया, पालक, पत्ता गोभी। तना, अदरक, प्याज, कमल ककड़ी, आलू। फूल, सहजन, कचनार, केला। कली, लौंग। फली, मटर, सहजन। और बीज, सरसों, गेहूं, धान, चना और बाजरा। तो ये हो गए हमारे पौधों के खाए जाने वाले भाग। अब हम बात कर लेते हैं शिकारी पौधे की। तो शिकारी पौधा दिखता है कैसे, पहले ये देख लेते। तो ये रहा हमारा शिकारी पौधा है। ठीक है। ये नेफिन, जिसे हम नेपेंथीज या घटपरड़ी बोलते हैं। तो ये रहा शिकारी पौधा, किस प्रकार है आप देख सकते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इमेज देखेंगे। तो जो शिकारी पौधा है, एक मिनट, शिकारी पौधा जो है उस किसके बारे में हम बात करेंगे? नेफेंथीज के बारे में बात करेंगे। ये क्या, इसको ये नेफेंथीज ये है इंग्लिश में नाम, और हिंदी में इसे कहते हैं घटपरड़ी। ये कहाँ पाया जाता है? इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में ये कहाँ पाया जाता है। तो यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये
ध्यान रखेंगे कि कहाँ पाया जाता है, तो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अब इसकी जो संरचना है वो किस प्रकार होती है? तो इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। अभी शिकार किस प्रकार करता है? तो घड़े से एक खास सुगंध आती है, ठीक है। क्या आती है? खास सुगंध सुगंध निकलती है, जो कीड़ों को आकर्षित करती है। पौधे के पास पहुँचते ही, जब कीड़े पौधे के पास पहुँचते हैं तो कीड़ा जो होता है, ऐसे ये देखिए ढक्कन खुला है ना, ये आप देख सकते हैं। ये पौधा जो है, ये ऊपर जो ऐसे ऊपर उठा हुआ है, ये ढक्कन टाइप का रहता है। और ये जो है, ये घड़े का आकार का ये मुंह है। जब इस पे कीड़े बैठते हैं तो ये जो पत्तियां हैं, ये जो पत्ती ऊपर है ना, ये इस पे आके बंद हो जाती है, तो कीड़ा इसके अंदर फंस जाता है। तो यही इसमें बताया गया है कि किस प्रकार है। और ये किस प्रकार की सुगंध निकालते हैं? तो एक खास सुगंध निकालते हैं, जिससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये इसकी ओर आकर्षित होते हैं। अब ये जो पौधे मतलब कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चूहे का जो शिकार करते हैं बहुत चालाकी से, तो ये क्यों करते हैं? इन्हें क्या ज़रूरत है? पौधों को क्या ज़रूरत होगी भाई? तो पौधों को जहाँ पर ये पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पर क्या होती है, वहाँ की जो मिट्टी होती है, उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। ये हो गया कारण कि ये पौधे शिकार क्यों करते हैं। संरचना भी हमने देख ली, शिकार ये किस प्रकार करते हैं उससे भी देख ली। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये किस लिए करते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी, किस प्रकार का सुगंध निकालते हैं, खास सुगंध निकालते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? खासकर भारत में, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार दिखता है। अब हम बात कर लेते हैं विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध पकवान। तो क्या हम बात करेंगे? विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध पकवान। तो सबसे पहले हम यूपी की बात करते हैं। तो यहाँ कचनार के फूल की सब्जी बहुत पसंद की जाती है। जो कचनार होते हैं, उसके फूल की सब्जी, ये रहा कचनार। अब इसके ये जो फूल खिल गया, इसका नहीं बनाया जाता है। जो कलियां हैं बहुत थोड़ी सी खुली होती हैं, इनका बनाया जाता है, ठीक है। ये जो पूरा खुल गया, इसका नहीं बनाया जाता। जो थोड़ी सी कली खिली होती है, उसका क्या होता है? सब्जी बनाया जाता है। और यहाँ के जो यूपी के जो लोग हैं, इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। और जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि महाराष्ट्र और यूपी में आप क्या करें, इधर उधर कर दें। तो जो यूपी है, वहाँ पर कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। किसकी सब्जी? कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। अगर फूल की सब्जी की बात की जा रही, अगर आपको कचनार और सहजन नहीं याद रहा बाई चांस, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कचनार और सहजन में कन्फ्यूज़न है कि कहाँ का था, तो आप कैसे याद रखें इसको? अगर सब्जी आ रहा है तो वो यूपी है। कोई भी मतलब कि अब हम केवल ये अब जैसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है आपका। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लाई हूँ दिखाने के लिए कि किस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो लास्ट तक बने रहें, अगर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है वैसे भी बने रहें, क्योंकि भाई ये सारी टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखें कि अगर सब्जी की बात कर रहा है तो यूपी है, अगर पकौड़े की बात कर रहा है तो महाराष्ट्र है, ठीक। तो यूपी में किसकी सब्जी सब्जी बनाई जाती है? किस फूल की? तो कचनार के फूल के। और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बहुत ही मशहूर हैं, ठीक है। ये रहा, देखिए, ये है कचनार के फूल, सॉरी सहजन के फूल, और ये है उसके पकौड़े, ठीक। अब हम असम राज्य की बात करते हो, तो यहाँ पर एक बोरा चावल की प्रजाति है, मतलब किस्म है। यहाँ पर ये क्या होता है, जब असम में बिहू का जो त्योहार है, उस दिन इस बोरा चावल बनाया जाता है, जो कि बहुत चिपचिपा होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे दाने होते हैं चावल के। तो ये बोरा चावल या बोरा किस्म के चावल कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो असम में। कब बनाए जाते हैं? तो बिहू त्योहार पर बनाए जाते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं गोवा और कश्मीर में मछली को किस प्रकार खाते हैं। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि जब हम लोग घर की विशेषता देख रहे थे, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था, गोवा और कश्मीर आया था। तो जो गोवा के लोग होते हैं, वो मछली को नारियल के तेल में पका कर खाते हैं। और जो कश्मीर के लोग होते हैं, मछली को सरसों के तेल में पका कर खाना पसंद करते हैं। अगर हम गुजरात राज्य की बात करें, तो यहाँ पर ढोकला और चटनी ढोकला और चटनी
नहीं, देखिए ढोकला और चटनी वाले चावल यहाँ पर फेमस है। और यहाँ पर एक स्टेशन है बलसाड़ स्टेशन, यहाँ पर क्या है कि बटाटा वड़ा बहुत ही मशहूर है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, स्टेशन के बारे में पूछा गया है कि फला स्टेशन है अहमदाबाद जाने के लिए, मतलब जैसे एक कहानी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, पहले आप पढ़ लें आराम से, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो गुजरात में क्या क्या फेमस है? ढोकला और चटनी वाले चावल। यहाँ पर एक स्टेशन है बलसाड़ स्टेशन, यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? तो बटाटा वड़ा बहुत ही मशहूर है। और पूरी साग भी स्टेशन पर बहुत मशहूर है, बटाटा वड़ा और उसके साथ में पूरी और साग, ठीक है। केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ टेपियोका को किसी भी करी के साथ, मतलब करी में नारियल डाला होगा, वो करी किसी भी चीज़ की हो सकती है, उसके साथ टोपियोका, उबाला हुआ टोपियोका खाना सब लोग पसंद करते हैं। कहाँ के? केरल के। और केरल में क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ की खेती की जाती है? तो नारियल के पेड़, चावल की खेती, मसाले और चाय कॉफ़ी भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होते हैं। और केरल के जो लोग हैं केले के फूल की सब्जी बनाते हैं। अब ये आ जाए कि केले के फूल की सब्जी कहाँ पर खाई जाती है? तो केरल में, कैसे? केला केरल, ठीक है। सहजन, सहजन है महाराष्ट्र और कचनार है यूपी। ये ध्यान रखेंगे। ये रहा हमारा टपियोका और ये रही करी, ठीक है। ये क्या है? ये करी है नारियल डली हुई, और ये रहा उबला हुआ टोपियोका। तो ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? केरल में, ये पूछा गया आपका। अब हम बात करते हैं हांगकांग के में जो लिंगहू फैन नामक व्यंजन है उसके बारे में। तो सांप का व्यंजन, हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंगहू फैन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है। और ये रही उसकी इमेज। हांगकांग, कहाँ के लोग सांप खाते हैं? तो हांगकांग के लोग सांप खाते हैं और उस व्यंजन को कहा जाता है लिंगहू फैन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जो भोजन पकाने के तरीके हैं। तो भोजन पकाने के मुख्य 4 तरीके हैं और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो कौन कौन से हैं? जैसे भूनकर, 4 तरीके हैं, भूनकर, उबालकर, तलकर और सेक कर, ठीक है। तो भोजन पकाने के जो तरीके हैं मुख्य 4। भूनकर, कौन कौन से भुने जाते हैं? तो जैसे भुट्टा हो गया, मूंगफली हो गई, इन और आलू भी भूनकर खाया जाता है, उबाल कर भी खाया जाता है, तो ये तो कॉमन हो गया इसको, ठीक है। तो और उबाल कर जैसे चावल हो गया, आलू हो गया और टपियोका भी उबाल कर खाया जाता है, तो ये हो गया। तलकर पूड़ी कचौड़ी जो भी हम लोग तल के खाते हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। सेक कर जैसे रोटी पापड़, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? सेक कर खाते हैं, तो ये होंगे सेक कर, ठीक है। तो भोजन पकाने के तरीके कौन कौन से? 4 हैं, जो कि कौन कौन से? भून कर, उबाल कर, तल कर, सेक कर। तो ये हो गए हमारे भोजन पकाने के तरीके। और इस ये जो हमारा आज वाली जो ये क्लास है, कम से कम यहाँ से 3 से 4 नंबर आपका पक्का है कि यहाँ से आएगा ही आएगा, क्योंकि जितने भी हैं ये कई, ये नहीं एक बार पूछा गया, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है, क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में इन सब टॉपिक से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसको। तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ सबसे क्वेश्चन हमारा किस प्रकार पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन करें जिसमें खाना पकाने का तरीका दिया गया है। अब कौन कौन सा तरीका हम मैंने आपको तो हमारे 4 तरीके थे। एक कौन कौन से? सेक कर, तल कर, भून कर और क्या था? उबाल कर। तो अब हम देखते हैं हमारे किस ऑप्शन में ये तीन जो चारों हैं, या तीन तीन का जोड़ा तो 3 मिल रहे हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा तल कर, भिगो कर, भून कर। तो मैंने आपको भिगो कर नहीं बताया, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है सेक कर, भून कर, तल कर। सी ऑप्शन उबाल कर, उबाल कर है ही नहीं, गूथ कर भी नहीं है, तल कर है, तो केवल एक ही से, ये भी गलत हो गया। सेक कर, गूथ कर, उबाल कर, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो मुख्य तरीके हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? सेक कर, भून कर, तल कर और उबाल कर, ठीक है। तो यहाँ उबाल कर और तल कर सही है, लेकिन ये जो गूंथ कर दिया गया है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि हाँ ये है, सांप कहाँ खाया जाता है, या ऐसी कुछ बात नहीं है यहाँ।
आपको एक कहानी टाइप का दे दिया जाएगा, उसी में से आपको आंसर बताना होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कैसे है। पसंद नापसंद चर्चा के समय किसी छात्र ने मुझसे पूछा, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फैन खाते हैं। वह छात्र कहाँ से हो सकता है? तो मैंने आपको लिंग हु फैन या सांप का एक व्यंजन कहाँ का बताया? हांगकांग का बताया है। तो आपके ऑप्शन में आपका ऑप्शन क्या-क्या दिया गया है? उड़ीसा जो कि गलत है, असम गलत है, गोवा गलत है। तो हांगकांग हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन जिस प्रकार पूछे जाते हैं। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है। 3 ही क्वेश्चन लाए थे, सिर्फ आपको दिखाना था कि इन सब टॉपिक से किस प्रकार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नेफेंथीज एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़े मेंढक आदि छोटे जीव को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो यह पौधा मैंने आपको 3 जगह बताया था, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है? यहाँ पूछा क्या गया है? पूछा गया हमारे देश में मतलब भारत में ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। तो असम हमारा गलत हो जाएगा, जम्मू कश्मीर ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और जो क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, पूछे जाने का जो तरीका है, ये भी आपको समझ में आया होगा कि हाँ किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इतनी ही रहेगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा मतलब जैसे कि आलू कहाँ से आया है, पत्ता गोभी कहाँ से आया है। तो ये चीज़ें हम जानेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो देख लें और रिवीजन भी कर लें, और अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।